जय हिंद। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर से नीट 2023 में आया हुआ क्वेश्चन आपके सामने है। जरा देखिए ने, यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स फ्रॉम द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज। ये जितने चार कॉम्प्लेक्स आपको दिए गए हैं, चार कॉम्प्लेक्स का आपको नाम दिया गया, चार कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम दिया गया, इनमें से ये पूछा जा रहा है कि होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स इनमें से कौन है। होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स देखिएगा, पूछ रहा है कि होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स में से कौन है। तो सबसे पहले आपको पहले तो ये जानकारी होनी चाहिए कि होमोलेप्टिक का मतलब क्या होता है। ओके, होमोलेप्टिक का मतलब क्या होता है। तो देखिए, ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिसमें कि लिगेंड एक ही प्रकार के हों। यदि किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में एक ही प्रकार के लिगेंड हो तो उसे हम लोग बोलते हैं होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। ओके, अब यहाँ पर हम जब चेक करने चलते हैं कि इसमें किस कॉम्प्लेक्स में एक प्रकार का लिगेंड है। जरा देखिएगा ध्यान से, पोटेशियम पहले नाम बता दिया जा रहा है, तो इसका मतलब कि ये पोटेशियम कैसा है, काउंटर आना है और हमारा पॉजिटिव में है। पोटेशियम पहले हो गया है। पोटेशियम, देखिए पोटेशियम यहाँ पर लिगेंड कौन है, ट्राई ऑक्सिलेटो। देखिए आप ध्यान से, ट्राई ऑक्सिलेटो ये आपको लिगेंड नजर आ रहा है। फिर ये देखिए एल्यूमिनेट है, एल्यूमिनेट ये आपका मेटल हो गया। नेक्स्ट देखिए डाई अमीन, डाई अमीन देखिए यह एक लिगेंड हो गया। क्लोराइडो यह एक दूसरा लिगेंड हो गया। नाइट्राइटो एन, ये देखिए नाइट्राइटो एक तीसरा लिगेंड हो गया। इसमें तीन तीन लिगेंड हो गए। पेंटाअमीन एक लिगेंड हो गया। कार्बोनेटो एक लिगेंड हो गया और कोबाल्ट मेटल है और क्लोराइड काउंटर आयन है। ओके, ट्राई अमीन, ट्राई एक्वा, ट्राई अमीन, ट्राई एक्वा, ये देखिए दो दो इसमें दो प्रकार के लिगेंड आपको नजर आ रहे हैं। क्रोमियम मेटल हो गया, क्लोराइड काउंटर आयन हो गया। ठीक, तो यहाँ पर सीरीज आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पर ट्राई ऑक्सिलेटो केवल यही है जिसमें कि केवल एक प्रकार का लिगेंड है। बाकी सभी में तो देखिए इसमें तीन प्रकार के लिगेंड है, इसमें दो प्रकार के, इसमें दो प्रकार के लिगेंड है। तो हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा, पहला आंसर हो जाएगा क्वेश्चन के हिसाब से। अच्छा, इसमें से अगर थोड़ा सा हम एडिशन आपके लिए कर दें कि ये जो देखिए जो नाम लिखे गए हैं इन सभी का IUPAC नाम तो लिख दिया है इसने, इसका फार्मूला बता दीजिए, क्या बता पाएंगे। आइए देख लेते हैं। देखिए इसका फार्मूला हम कैसे लिखेंगे, पोटेशियम यहाँ पर दिया हुआ है तो सबसे पहले आप पहले वाला लिख लीजिए, पोटेशियम लिख लीजिए। लिख लिया आपने पोटेशियम। उसके बाद ट्राई ऑक्सिलेटो एल्यूमिनेट है, एक बड़ा सा ब्रैकेट लगा लीजिए। एल्यूमिनेट के लिए आप क्या लिख लेंगे, एल्यूमिनियम Al लिख लीजिए। ट्राई ऑक्सिलेटो, ऑक्सिलेट को आप जानते हैं C2O4 होता है, तो एक ब्रैकेट लगा लीजिए C2O4। और ट्राई है, ट्राई का मतलब तीन, एक बड़ा ब्रैकेट बंद कीजिए। देखिए अभी ट्राई ऑक्सिलेटो, ये आप जानते हैं कि ऑक्सिलेट पर दो माइनस चार्ज होता है, तो तीन ऑक्सिलेट पर कितना हो गया, छः माइनस चार्ज हो गया। छः माइनस चार्ज तीन ऑक्सिलेट पर हो गया। और एल्युमिनियम देखिए यहाँ पर दिखा रहा है कि एल्युमिनियम अपने तीन ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो इस पर तीन प्लस और इधर छः माइनस, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। वह -3 यहाँ पर आ जाएगा हमारा 3। और पोटेशियम पर 1 प्लस चार्ज होता है, वह यहाँ पर लिखा जाएगा, तो वो 1 लिखने की जरूरत तो होती नहीं है। तो ये आपका पोटेशियम ट्राई ऑक्सिलेटो एल्यूमिनेट का ये आपका फार्मूला हो गया। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए डाई अमीन क्लोराइडो नाइट्राइटो एंड प्लेटिनम 2, इसका हम नाम लिखने चलेंगे तो सबसे पहले देखिए मेटल का नाम लिख देंगे हम, ब्रैकेट लगाइए, प्लेटिनम मेटल का नाम लिख दीजिए। उसके बाद डाई अमीन, तो सबसे पहले लिख लीजिए NH3, दो बार लिख लिया आपने, NH3 दो हो गया। डाई अमीन क्लोराइडो, क्लोराइडो का मतलब Cl लिख लिया आपने। नाइट्राइटो एन, नाइट्राइटो एन का मतलब क्या हो गया, NO2, ब्रैकेट में लिख लीजिए इनको। नाइट्राइटो एन, पहले एन लिखा जाएगा इसलिए नाइट्राइटो दिया हुआ है, ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए। ठीक, इतना चीज़ें आपको हो गई। देखिए अब देखिए ये क्या पूरा बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ, प्लेटिनम पर 2 प्लस चार्ज दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखिए क्लोरीन पर 1 माइनस चार्ज होता है, NO2 पर 1 माइनस चार्ज होता है, काउंटर करके बराबर हो गया। ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा जाएगा। ओके, डाई अमीन क्लोराइडो नाइट्राइटो एंड प्लेटिनम 2 का ये आपका फॉर्मूला हो गया। ओके, तीसरा वाला हम देखते हैं। तीसरा वाला हम क्या बोल रहा है, पेंटा अमीन कार्बोनेटो कोबाल्ट 3 क्लोराइड। पेंटा अमीन 5 अमीन है, नजर आ रहा है आपको, पेंटा मतलब 5 अमीन नजर आ रहा है। कार्बोनेटो CO3 है, कोबाल्ट 3 क्लोराइड। तो सबसे पहले आप क्या बताइए, ये बड़ा ब्रैकेट बना लीजिए, कोबाल्ट के लिए कोबाल्ट को लिख लीजिए, CO आपने कोबाल्ट लिख लिया। पेंटा अमीन, अमोनिया को कर दीजिए 5, अमोनिया का हो गया 5। कार्बोनेटो, कार्बोनेटो को कर दीजिए CO3, कार्बोनेटो हो गया आपका। अब देखिए अमोनिया तो एक न्यूट्रल लिगेंड होता है, कोबाल्ट पर कितना बता रहा है कि +3 ऑक्सीजन स्टेट में है, और कार्बोनेट पर हम जानते हैं कि कार्बोनेट पर -2 चार्ज होता है, -2 चार्ज होता है कार्बोनेट पर, तो हमारा क्या हो गया,
CO NH3 5 CO3, यहाँ पर -2 चार्ज होगा और यहाँ पर हमारा कोबाल्ट 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो यहाँ पर +1 का चार्ज आ जाएगा। और जो कि हम यहाँ पर लास्ट में लिखा हुआ है क्लोरीन, लिखा हुआ क्लोराइड, तो यहाँ पर 1 रहेगा, इसलिए वहाँ पर 1 लिखने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि क्लोरीन पर भी -1 चार्ज होता है और यहाँ पर हमारा +1 चार्ज आ रहा है। ओके, तो इसका ये फार्मूला बन गया। लास्ट वाले का देख लीजिए, ट्राई अमीन ट्राई एक्वा क्रोमियम क्लोराइड। क्रोमियम यहाँ पर मेटल है, सबसे पहले आप ब्रैकेट लगा लीजिए और क्रोमियम का नाम लिख लीजिए। क्रोमियम आपने लिख दिया, फिर ट्राई अमीन बोल रहा है, तो यानी कि अमोनिया ले लीजिए आप, कितना 3 आपने अमोनिया ले लिया। ट्राई एक्वा पानी भी बोल रहा है, 3 ले लीजिए। ट्राई एक्वा ले लिया आपने, फिर ब्रैकेट बंद कीजिए। ये देखिए अमोनिया भी न्यूट्रल होता है, पानी भी न्यूट्रल होता है, क्रोमियम पर 3 4 दिखा रहा है, यहाँ पर लास्ट में क्लोराइड दिखा रहा है, तो ये 3 का 3 इसका नंबर कहाँ पहुँच जाएगा, Cl3। ओके, इतना चीज़ आपको क्लियर हो गया। ये नहीं पूछा था आपसे, केवल इतना ही पूछा था कि होमोलेप्टिक, देखिए क्वेश्चन निकालो, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स में से कौन है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन, केवल आपको बता देना था इसमें कि एक प्रकार के लिगेंड है तो वह हो गया होमोलेप्टिक। अगर अब बाकी के कैसे हैं लिगेंड, हेट्रोलेप्टिक, बाकी सब में लिगेंड की नंबर, लिगेंड की वैरायटी अलग अलग है। ठीक, ये नीट 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। ओके, नीट 2023 में एक क्वेश्चन और आया हुआ था, आइए हम वो भी आपको दिखाते हैं। देखिए ये एक क्वेश्चन और आया हुआ था नीट 2023 में, विच कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज मोस्ट स्टेबल। इनमें से पूछा जा रहा है कि इनमें से बताइए कौन सा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जो कि सबसे ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, कैसे बताएंगे आप इसको। देखिए इसके लिए मैं आपको बोलूँगा कि इसके लिए आपको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद होनी चाहिए। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, आइए हम देख लेते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है। ठीक, यहाँ पर देखते हैं हम स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज IBr SCN Cl S2 F minus OH minus C2O4 2 minus, फिर H2O, फिर NCS माइनस EDTA4 माइनस, फिर अमोनिया, फिर EN, फिर CN माइनस CO। ठीक, ये आप देख पा रहे हैं। अब जा देखिए आपके क्वेश्चन में जो दिया हुआ है लिगेंड कौन कौन सा दिया हुआ है। देखिए पहले वाले में अमोनिया लिगेंड दिया हुआ है, वाटर लिगेंड दिया हुआ है और यहाँ पर ब्रोमीन लिगेंड दिया हुआ है। ठीक, सेकंड में अमोनिया लिगेंड है, NO3 लिगेंड है। ठीक, इसमें Cl2 है, EN है, यहाँ पर अमोनिया लिगेंड है केवल। ओके, तो इसमें से आपको एक चीज़ नज़र आ रहा होगा, इनमें से देखिए क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जा रहा है, आपसे केवल पूछा जाए मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स में से कौन है। तो मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स के लिए आपके पास एक जो आता है इसका आंसर दिया जाएगा कि जिसके द्वारा जितना ज़्यादा एनर्जी रिलीज किया जाएगा, समझिएगा, जिसके द्वारा जितना ज़्यादा एनर्जी रिलीज किया जाएगा उसके अंदर स्टेबिलिटी उतना ज़्यादा आ जाती है। ज़्यादा एनर्जी कौन रिलीज करेगा, जो लिगेंड जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा वह उतने ही ज़्यादा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को रिलीज करेगा, और जितना ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगा वह हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। ओके, तो इसमें आप देखिए कि सबसे स्ट्रांग, इन सब में आपको सबसे स्ट्रांग EN नज़र आ रहा है, EN, और EN किसके पास है, केवल इसके पास है, और किसी के पास है, यहाँ अमोनिया है, अमोनिया का नंबर भी EN के बाद ही आता है। NO3 है, NH3 है, H2O है, NH3 है, बाकी सब है, बाकी सब EN के बाद ही आते हैं। तो इस हिसाब से, और EN यहाँ पर कितना है, 2 नज़र आ रहा है EN। तो एक हाईली स्ट्रॉन्ग लिगेंड मिल जाने की वजह से इसका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी सबसे ज़्यादा हो जाएगा। इसका CFSE क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी सबसे ज़्यादा होगा, और क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी सबसे ज़्यादा होने की वजह से यह वाला हमारा कॉम्प्लेक्स सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक, ऐसे क्वेश्चन का बस एक आइडिया है आपको, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको करने का केवल एक आइडिया है, आपको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद होना चाहिए, और उनमें से आप केवल लिगेंड को कंसीडर करेंगे। लिगेंड की संख्या, लिगेंड जिसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड आपको नजर आएगा, वह कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सबसे ज़्यादा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को रिलीज करेगा, वह कंपाउंड सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। ओके, ये अभी देखिए निर्देशक तो इसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है।
दो क्वेश्चन देखा आपने, नीट 2023 में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से दो क्वेश्चन आया हुआ था। ओके, ये क्वेश्चन रहा, इन्हें देख लीजिए आप। ओके, थैंक यू।